मूवी के शुरू में हमें अल्बानिया का ट्रिपोजो शहर दिखाया जाता है, जहां के एक कब्रिस्तान में बहुत सारी लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा था। दरअसल ये उन लोगों की लाशें थी जिनको मिल्स ने अपनी बेटी को बचाने के लिए मौत के घाट उतारा था। यहीं पर हम मुराद नाम के एक बूढ़े आदमी को भी देखते हैं जो अपने बेटे मार्को को भी दफना रहा था। मार्को को भी मिल्स ने अपनी बेटी को बचाने के लिए बड़ी बेरहमी से करंट के झटके देकर के मौत के घाट उतारा था। यहाँ मुराद अपने बेटे की कब्र पर हाथ रखकर के कसम खाता है कि जिसने भी मेरे बेटे को मारा है मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी पैदा होने से पहले 10 बार सोचेगी। दरअसल मार्को और उसकी गैंग लड़कियों को किडनैप करके उन्हें ड्रग्स देकर उनका बलात्कार किया करते थे। इसी दौरान उन्होंने मिल्स की बेटी किम को भी किडनैप कर लिया था। फिर मिल्स ने अपनी बेटी को बचाने के लिए मार्को और उसकी पूरी गैंग को कुत्ते की मौत मारकर के ऊपर पहुंचा दिया था। फिर हमें लॉस एंजेलिस शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिल्स को देखते हैं जो अपनी कार को साफ कर रहा था। मिल्स हर वेडनेसडे को अपनी बेटी को ड्राइविंग सिखाया करता था क्योंकि किम बार बार ड्राइविंग में फेल हो रही थी। फिर मिल्स जब अपनी बेटी के घर जाता है तब उसे वो कहीं भी नजर नहीं आती। तब उसकी एक्स वाइफ बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए गई है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसके स्टेप फादर स्टुअर्ट से उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहती है। मिल्स अपनी एक्स वाइफ लिनोर से किम का पता पूछता है। तब लिनोर कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है। ये सुनकर मिल्स को गुस्सा आ जाता है कि उसकी बेटी उसे बगैर बताए कैसे चली गई। तब लिनोर मिल्स से कहती है कि कभी तो उसे अकेला छोड़ दिया करो, अब वो बड़ी हो चुकी है, अब बच्ची नहीं रही। फिर मिल्स चुपचाप यहाँ से चला जाता है। उधर हम किम को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। तभी यहाँ पर मिल्स आ जाता है जो जिमी को उसके साथ देखकर के बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मिल्स यहाँ पर अपनी बेटी को ड्राइविंग क्लास के लिए लेने के लिए आया था। रास्ते में जाते वक्त मिल्स अपनी बेटी किम से कहता है कि उसने जिमी के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया और पूछता है कि क्या वो जिमी को लेकर के सीरियस है। इस पर किम कहती है कि वो श्योर नहीं है लेकिन जिमी को पसंद करती है। फिर मिल्स किम को उसके स्टेप फादर स्टुअर्ट के घर छोड़ देता है। फिर वो अपने एक दोस्त को कॉल करके जिमी के बारे में पता करने के लिए कहता है। फिर सीन चेंज होता है और हम पेरिस में मुराद के गुंडों को देखते हैं जिन्होंने मिल्स के दोस्त जिम क्लाउड को बंदी बना रखा है और वो उससे मिल्स के बारे में पूछते हैं क्योंकि मिल्स ने जब मार्को को मौत के घाट उतारा था तब उसके पास जिम क्लाउड की ही आईडी थी। ये गुंडे क्लाउड को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर करते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि मार्को को मारने में ये भी शामिल था। फिर हम मिल्स को देखते हैं जो किम से मिलने के लिए जाता है। यहाँ उसे किम के साथ लेनोर मिलती है जिसे वो कहता है कि वो एक पॉलिटिशियन का सिक्योरिटी गार्ड बनकर के इस्तांबुल जा रहा है। मिल्स इन दोनों को अपने साथ आने के लिए कहता है। तब लेनोर कहती है कि वो बाद में इस्तांबुल में आकर के उससे मिल लेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि तलाक होने के बाद ये वापस से एक दूसरे के करीब आने लगे थे। फिर मिल्स अपने कुछ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद इस्तांबुल के लिए निकल जाता है। उधर हमें इस्तांबुल में मुराद के कुछ गुंडे दिखाए जाते हैं जो एक CIA एजेंट को किडनैप करके उससे मिल्स के बारे में पूछते हैं क्योंकि मिल्स भी एक CIA एजेंट था। उधर हम मिल्स को इस्तांबुल के एक होटल में देखते हैं जहाँ पर किम और लेनोर भी पहुंच चुके थे। मुराद के गुंडे भी इसी होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मिल्स और उसकी फैमिली रुकी हुई थी। मिल्स अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाता है लेकिन किम साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसके मॉम और डैड अकेले में कुछ टाइम साथ बिताएं। और ऐसा ही होता है, मिल्स और लेनोर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी मुराद का एक गुंडा उन्हें देख लेता है। वो मुराद को कॉल करके बताता है कि मिल्स अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने के लिए निकला है और उसकी बेटी किम अभी होटल में अकेली है। तब मुराद कहता है कि हमें उन तीनों को जिंदा पकड़ना होगा। फिर वो उसे उनका पीछा करके उन्हें पकड़ने के लिए कहता है। मुराद अपने बेटे की मौत से बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो मिल्स और उसकी फैमिली को तड़पा तड़पा कर दर्दनाक मौत देना चाहता था। उधर मिल्स गाड़ी के शीशे में देखता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। फिर वो एक जगह पर गाड़ी रोक करके लेनोर को उतरने के लिए कहता है और उसे एक जगह का नाम बताता है और कहता है कि मैं उससे थोड़ी देर बाद वहीं पर मिलूंगा। लेनोर के उतरते ही मिल्स गाड़ी को लेकर के वहाँ से निकल जाता है लेकिन मुराद के आदमी थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रोक लेते हैं और यहाँ पर इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। मिल्स मुराद के आदमियों पर टूट पड़ता है और बड़ी बेरहमी से उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। वो अभी इनकी कुत्तों की तरह धुलाई कर ही रहा था तभी मुराद के कुछ गुंडे लेनोर को पकड़ करके मिल्स के सामने लेकर के आ जाते हैं। अपनी वाइफ को बचाने के लिए मिल्स को इनके सामने सरेंडर करना पड़ता है। इसी बीच वो किम को कॉल करके बताता है कि उसे और लेनोर को कुछ गुंडों ने बंदी बना लिया है और ये जल्दी ही तुम्हारे पास भी पहुंचने वाले हैं, इसलिए तुम मेरे रूम में जाकर के कहीं सेफ जगह पर छुप जाओ। फिर मिल्स उसे जल्दी ही वापस कॉल करने का कहकर फोन कट करके तोड़ देता है। उधर किम क्लोसेट की तरफ भागने लगती है तभी मुराद के गुंडे भी उसके पीछे पहुंच जाते हैं। उधर मुराद के गुंडे मिल्स को मार मार कर अधमरा कर देते हैं और उन दोनों के मुंह पर एक कपड़ा डालकर उसे मुराद के पास ले जाते हैं। जब ये गुंडे मिल्स और लेनोर को मुराद के पास ले जा रहे थे तब मिल्स अपने माइंड का यूज करता है और दूरी और टाइम से पता लगा लेता है कि ये उसे कहां ले जा रहे हैं। फिर वो गुंडे इन दोनों को एक रूम में ले जाकर के बंदी बना लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिल्स ने अपने शूज में एक डिवाइस छुपाया हुआ था जिससे सबसे पहले वो अपने एक दोस्त से
सैम को कॉल करता है, लेकिन वो इसके फोन को रिसीव नहीं करता है। फिर वो किम को कॉल करता है जो क्लोसेट में छुपी हुई थी। वो किम से उन गुंडों के बारे में पूछता है जो उसके पीछे आए थे। तब किम कहती है कि वो लोग चले गए। फिर मिल्स उसे वहाँ से निकलकर यूएस एम्बेसी में जाने के लिए कहता है, लेकिन किम वहाँ जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने मॉम डैड को बचाना चाहती हूँ। ये सुनकर के मिल्स उसे कहता है कि वहाँ पर मेरा एक सूटकेस रखा हुआ है, उसमें से गन और ग्रेनेड को निकालने के लिए कहता है और फिर कहता है कि उस ग्रेनेड को एक खाली जगह पर फेंको ताकि ब्लास्ट की आवाज से मिल्स को पता चल जाएगा कि किम उससे कितनी दूर है। तभी मिल्स के पास मुराद आ जाता है, जिससे ना चाहते हुए भी उसे कॉल को कट करना पड़ता है। अब मुराद मिल्स को टॉर्चर करना शुरू करता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे बेटे मार्को को दर्दनाक मौत मारा है, इसलिए अब मैं भी तुझे और तेरी वाइफ को दर्दनाक और तड़पा तड़पा कर कुत्ते की मौत मारूंगा और तेरी बेटी को वेश्या बनाकर के कोठे पर बैठा दूंगा, जिससे उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी और वो पल पल मौत के लिए तरसेगी। इस पर मिल्स उसे कहता है कि क्या तुम उन लड़कियों के बारे में नहीं जानते जिनको तुम्हारे बेटे और उसकी गैंग ने किडनैप करके ड्रग्स देकर के उनके साथ बलात्कार किया और फिर उनको बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया? क्या उन लड़कियों की फैमिली नहीं थी? ये सुनकर के मुराद और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका एक गुंडा मिल्स की वाइफ को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर करके उसे जख्मी कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद मुराद अपने आदमियों के साथ यहाँ से चला जाता है। मुराद के जाने के बाद मिल्स अपने आप को आजाद करके किम को कॉल करता है। फिर वो एक चिमनी के पाइप को तोड़ देता है, जिससे भाप निकलना शुरू हो जाती है। भाप को देखकर के किम को पता चल जाता है कि उसके मॉम डैड किस जगह पर है। वहाँ पहुंचकर किम उस चिमनी के पाइप से गन को नीचे गिराकर मिल्स तक पहुंचा देती है। तभी मुराद के गुंडे किम के पीछे आ जाते हैं। किम वहाँ से भागने लगती है, तभी मिल्स भी उस रूम से बाहर आ जाता है और मुराद के गुंडों को मारना शुरू कर देता है। वो बहुत सारे गुंडों को मौत के घाट उतार देता है और किम को बचा लेता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे गुंडे उसके पीछे थे। तब वो किम के साथ एक टैक्सी लेकर के वहाँ से भागता है और यूएस एम्बेसी तक पहुँच जाता है। वहाँ ब्रायन किम को छोड़कर वापस लेनोर को बचाने के लिए उसी जगह के लिए निकल जाता है। यहाँ पहुँचते ही मुराद के बहुत सारे गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। मिल्स भी उन्हें मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते इनके बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। मिल्स यहाँ पर मुराद के गुंडों की लाशों के ढेर लगा देता है। इस खतरनाक लड़ाई में मिल्स भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। मुराद के सभी गुंडों को कुत्ते की मौत मारने के बाद वो मुराद के पास पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वो मुराद से कहता है कि तेरे बेटे ने मेरी बेटी को किडनैप किया था और उसे ड्रग्स देकर उसने और उसके साथियों ने उसके साथ बलात्कार किया, इसलिए मैंने तेरे बेटे के साथ उसकी पूरी गैंग को ही दुनिया से उठा दिया। ये कहने के बाद वो मुराद से कहता है कि मैं ये सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। मैं ये सब कुछ करते करते काफी थक चुका हूँ और अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारा दूसरा बेटा बदला लेने के लिए मेरे पास आएगा, फिर मैं उसे भी मौत के घाट उतार कर दूसरी दुनिया में भेज दूंगा और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि जाओ और अपनी फैमिली के साथ अपनी बची हुई जिंदगी को गुजारो। ये कहकर मिल्स अपनी गन को नीचे फेंक करके वहाँ से जाने लगता है। तभी मुराद उस गन को उठा करके मिल्स पर फायर कर देता है, लेकिन उस गन में गोलियां नहीं थी क्योंकि मिल्स ने पहले ही सारी गोलियों को निकाल दिया था। मुराद की इस हरकत से मिल्स को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि साले तू कभी नहीं सुधरेगा। ये कहकर वो उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर मिल्स अपनी फैमिली को लेकर के वापस अमेरिका चला जाता है और किम अपनी ड्राइविंग टेस्ट को भी पास कर लेती है। अभी एक जगह पर बैठ करके सेलिब्रेट करते हैं, तभी किम का बॉयफ्रेंड आ जाता है। मिल्स उसका भी वेलकम करता है और फिर ये सब एक साथ अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी टेकन 2 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।